अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम J.S एसोसिएट्स। जैसे कि आपको मालूम है, हम तकरीबन काफ़ी अरसे से जो है ना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको रियल एस्टेट के हवाले से जितने भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी पिंडी इस्लामाबाद में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें आपको एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जो मैंने देखा है 5-6 साल फील्ड जो कि रियल एस्टेट की फील्ड में कि इन्वेस्टमेंट्स या सोसाइटीज़ जो है ना उसको हम कैटेगराइज करते हैं दो फेज़ में। एक वो सोसाइटीज़ हैं जो कि अपर क्लास के लोग या जो है ना वो मिडिल क्लास के लोग जो कि थोड़ा सा अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक वो कैटेगरी आती है, ठीक है। और उसमें जो है ना वो हर कोई जो है ना वो प्लॉट परचेज़ भी नहीं कर सकता और उसकी रेंज जो वो नहीं हो सकती जो कि जो है ना एक अच्छी पोस्ट पे या एक बिजनेसमैन जो अच्छा उसका बिज़नेस चल रहा हो वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो और दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि लो कॉस्ट बजट, ठीक है, जिसमें जो लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स में या बड़े प्रोजेक्ट्स में तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास एक प्लॉट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा वेट ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन प्लॉट जो है ना वो एक डेवलप प्लॉट होना चाहिए और सस्ते रेट में होना चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो का जो मेन मकसद है, जो मेन थीम है, वो यही है कि क्या पैराडाइज सिटी जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो इसी से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आज सारे वीडियो में आपको जो है इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा और मैंने काफ़ी जो है ना इस हवाले से चीज़ें डिस्कस करनी है, वो सिर्फ आप लोगों के लेकर करनी है। तो इसलिए आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप थोड़ा सा जो है ना वो सब्सक्राइब जो है ना वो बटन दबा के, ठीक है, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको जितनी भी न्यूज़ हैं रियल एस्टेट के हवाले से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सके। न्यू सिटी पैराडाइज़ एक जो मैंने शुरू में जिस तरह बात की कि हम इन्वेस्टमेंट्स को या क्लाइंट्स को कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में। एक जो है ना वो जो है ना शॉर्ट टर्म कैटेगरी होती है जिसमें अगर एक शख्स है उसके पास 50-60 लाख तक अमाउंट है, ठीक है, और वो अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको हम जो है ना वो जो ऐसी सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं जिनकी शॉर्ट टर्म में उनको जो है ना उसको रिटर्न भी मिले और उनको जो है ना फ़ायदा भी हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक जो है ना वो ऐसे ही मतलब जो है ना वो क्लाइंट है या ऐसी जो है ना वो इलाके से वो बिलोंग करता है कि वो उसकी रेंज जो है ना वो कैश देने की है ही नहीं और इतना बड़ा हैवी किस्म की प्राइस में वो प्लॉट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अभी फिर हम जो है ना उनके साथ मतलब क्या मामला करते हैं, उनके साथ हमारा ये कोशिश होती है कि लो कॉस्ट, ठीक है, और लॉन्ग टर्म बजट जो है ना उसमें जो है ना उसको कोई चीज़ दिखाई जाए, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आपको पता है लो कॉस्ट के नाम से प्रोजेक्ट्स मार्केट में काफ़ी सारे हैं जो कि कहते हैं कि यार हम तो इतने का प्लॉट दे रहे हैं और आपको जो है ना ये वो, लेकिन उनमें से सिलेक्शन करना कौन सा प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले हैं, वाकई सीरियस लोग हैं, ये असल अहम चीज़ है, ठीक है। तो न्यू सिटी पैराडाइज को भी मैं कैटेगराइज जो है ना कर सकता हूँ ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 18.5 लाख का इसका 5 मरले का, क्योंकि मोस्टली लोग 5 मरले की तरफ ही जाते हैं, तो इसका अगर 18.5 लाख का 5 मरले का प्लॉट है तो उसमें मेरे ख्याल में एक रीज़नेबल प्राइस है, ठीक है, और इसमें इंस्टॉलमेंट भी 19,000 पर मंथ जो है ना वो इसकी इंस्टॉलमेंट है और डाउन पेमेंट 4,60,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट है। तो इस वजह से इसमें जो है ना वो 3.5 साल में एक लो बजट में जो है ना कोई शख्स इसको परचेज़ करके तो उसको फ़ायदा हो सकता है, जो मेरी गैस है। क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये देखने वाली होती है कि इसके ओनर कौन है। उसके ओनर जो है वो चौधरी कमर साहब हैं, ठीक है, उन्होंने प्रीवियस प्रोजेक्ट न्यू सिटी फ़ेज़ 2 में डिलीवर किया, न्यू सिटी फ़ेज़ 1 डिलीवर किया। तो एक तो चीज़ है कि ये डिलीवर करने वाले लोग हैं, ठीक है, और इनकी जो है ना वो डेवलपमेंट लेवल अच्छा है। मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि यार भाई बिल्कुल ही जो है ना वो यार ये डेवलप नहीं करते, इनकी जो है ना कोई सोसाइटीज़ बिल्कुल फ्लॉप हो गई हैं, इस तरह का सीन नहीं है। ये एक्चुअली जो है ना वो डेवलप करने वाले लोग हैं,
ठीक है, और जो है ना इस वजह से इसकी एक इम्पोर्टेंस मार्केट में है और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि हम तो बेसिकली आपको पता है कंटेंट बनाते हैं अच्छी, मतलब किसी भी सोसाइटीज़ के ऊपर और अच्छी सोसाइटीज़ पर, तो हमें उससे थोड़ा सा मतलब जो लोगों का रिस्पांस आता है तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट वो कितने पानी में है। तो इस वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो तो है मार्केट में। दूसरा इसकी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो इसकी लोकेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे आ रहा है, सी पैक रूट के ऊपर ही आ रहा है, बुरहान इंटरचेंज के ऊपर जो है ना इसके साथ मतलब तकरीबन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इसकी लोकेशन आ रही है। तकरीबन 300 मीटर जो है ना इसका फेस वो जीटी रोड के ऊपर है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी सोसाइटी की, अगर इतना बड़ा फेस उसका जीटी रोड के ऊपर हो। दूसरा जो मतलब फेस तो के अलावा इसका जो बुरहान इंटरचेंज के साथ इसकी लोकेशन होने की वजह से इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बुरहान इंटरचेंज एक समझ एक जंक्शन टाइप है जिसमें आप पेशावर की साइड पे अगर आपने जाना हो वहाँ पे आप जा सकते हैं, अगर आपने इस्लामाबाद जाना हो इस्लामाबाद को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने हज़ारा वाली साइड पे जाना हो तो उधर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 जो है ना वो बड़े एरियाज़ के सेंटर में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आने वाले दिनों में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगी, ठीक है। और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को मैं लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट बजट उसके लिए सजेस्ट करता हूँ, और जो लोग ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम जो है ना तकरीबन 5-6 साल बाद 7-8 साल बाद अगर इसको सेल आउट करना चाहें या इस पर मकान बनाना चाहें इन द लॉन्ग रन, तो बड़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और तीसरी जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसको इस दफ़ा जो है ना वो एडवर्टाइज़ करने वाली जो कंपनीज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि इसको एडवर्टाइज़ करने जा रही हैं, ठीक है। और पहले जो इनके ओनर थे जो उन्होंने पहले प्रीवियस प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं तो उसमें इतनी नॉमिनेटेड या प्रोमिनेंट किस्म की जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी सी या जो डिपार्टमेंट से वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा उसके बरक्स बड़े बड़े नाम जो है ना इसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और इसको ओन कर रहे हैं, उसके डील्स जो है ना वो उठा रहे हैं और इसके ऑथराइज डीलर वो बन चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि ये इस दफ़ा ये जो है ना वो ऑन द सीरियस नोट, ठीक है, और सीरियस वे पे जो है ना इस पर काम कर रहे हैं और इसको जो है ना वो मार्केटिंग भी करेंगे। मार्केटिंग करने की वजह से क्या होगा, इसकी अहमियत बढ़ेगी, ठीक है, और हर किसी के पास इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं प्राइसेस अप जाने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है उसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना लोग इंटरेस्ट लेंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जो कि मुख्तलिफ मैंने जिस आपको बताया कि जो अच्छी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ हैं उसको उन्होंने हायर किया है, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी लोकेशन, जैसे मैंने पहले बता ही दिया कि इसकी बुरहान इंटरचेंज की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो एक और जो फैक्टर है वो ये है कि पिंडी इस्लामाबाद की तरफ अगर आप जाएं, नज़दीक तरीन जो जगह हैं, ठीक है, उसमें ये सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, ठीक है। पिंडी इस्लामाबाद आप अगर जाएं तो अगर आप सनअब्दाल से पिंडी वाली साइड पे जाते हैं तो प्राइसेस जो है ना वो प्लॉट्स की वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, ठीक है। तकरीबन 60 लाख में इंस्टॉलमेंट में जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं 55 लाख में, ठीक है। और बेसिकली ज़्यादातर तो इंस्टॉलमेंट में चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है, वो कैश पे जो है ना वो काफ़ी महंगी हैं। तो जो एरिया इस टाइम इन्वेस्टर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए बचा हुआ है वो यही साइड है, ठीक है, हसन अब्दाल से आगे, और उसमें जो है ना एक बड़ा प्रोजेक्ट की या अच्छे प्रोजेक्ट की बड़ी ज़रूरत थी और लो कॉस्ट, तो इस वजह से भी इसकी आने वाले दिनों में बड़ी अहमियत बनने जा रही है। तो हमारे जो जितने KPK के भाई हैं, ठीक है, जो हज़ारा के लोग हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद का जो रुख है इस टाइम वो इसी साइड पे, और यही पैच थोड़ा सा रह गया है जिसमें आपको जो है ना वो एरिया नज़र आता है, या फिर चक्री वाली साइड पे नज़र आता है, लेकिन वहाँ वो जो है ना पेशावर के लोगों के लिए या हज़ारा के लोगों के लिए इतना सूटेबल नहीं है। लेकिन ये जो पैच है ये उनके लिए भी बड़ा सूटेबल है, जो कि KPK और हज़ारा के लोग हैं। और इसके अलावा बुरहान इंटरचेंज से आप इस्लामाबाद जाना हो तो टोटल 30 मिनट्स में आप जा सकते हैं। इस हवाले से दो चीज़ें हैं, एक तो GT रोड भी लगता है, दूसरा मोटर वे भी लगता है, तो इस वजह से इसकी आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंस इंशाल्लाह बढ़ेगी। तो ये मेरा एक कंपैरिजन था
ऑल ओवर जो है ना न्यू सिटी पैराडाइज़ के ऊपर। तो अगर आपको मेरी जो है ना वो वीडियो में पसंद आई हो और इसमें कंपैरिजन में अगर थोड़ा सा अगर आप इख्तलाफ भी करते हैं तो लाजमी आपने कमेंट्स में वो ज़िक्र करना है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अभी यही 2-4 दिन है, ठीक है, और उसके अंदर वो हमें कॉल करके बुकिंग करवाएं ताकि टाइम से उनकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट्स हो सकें। तो आगे जी साहब आपको पता है अभी प्री लॉन्च रेट है, जब लॉन्चिंग आएंगे तो फिर इस पर थोड़ा सा ऑन चलना शुरू हो जाएगा। तो इस वाले से मैं ये कहूँगा कि अभी से आप अप्रोच करना शुरू कर दें ताकि आप बर वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।